तो भाई टारगेट एसएससी सीजीएल 2025 को लेकर जो आपके लिए प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट की हमने आपके लिए, इसी में लेके चलते हैं। परसेंटेज चैप्टर है और परसेंटेज में लगभग मैंने 15 सवाल पहले कराए थे, 15 के समथिंग अब सवाल है। ये 30 क्वेश्चन टॉप 30 क्वेश्चन में इसमें कराने वाला हूँ और 15 मैंने कराने के बाद अब नंबर है 60 नंबर का। ध्यान देना यार, सवाल पढ़ लीजिए एक बार और पढ़ के फिर आंसर दीजिए। पहले ही मैंने कह रखा है कि इन क्वेश्चनों का जो लेवल है, जो एग्जाम में आने वाले हैं ना, उस लेवल जो आ सकता है पिछले आधार पर, उन्हीं को आधार पर लेकर के मैं सवाल तैयार किए यार। सवाल क्या भाई आपका, एक कंपनी 2018 में एक संख्या के मास का निर्माण करती है, 2019 में उसकी क्षमता कितनी बढ़ जाती है भाई, 30% वृद्धि होती है। 2020 में 15% की वृद्धि होती है। 2021 में मशीन में कुछ खराबी हो जाती है जिसकी वजह से 40% की गिरावट आ जाती है। 2021 में 179400 मास का निर्माण किया गया है। तो स्टार्टिंग बोले तो एक्स का मान क्या होगा, इसे कहते हैं सक्सेसिव। मतलब स्टार्टिंग का मान पूछेगा तो बेटा आपको लास्ट का मान देगा, लास्ट का मान देगा तो स्टार्टिंग पूछेगा। मतलब आपको इनिशियल और फाइनल में से एक का मान देता है और एक का मान पूछता है। तो यार सक्सेसिव मेथड का मतलब क्या होता है यार, आप देखो इसे बताइए मेरे को, ध्यान देना। मेरे को एक बात बताइए यार, 2019 में 30% की वृद्धि हो गई। 30% का मतलब हो गया 10 से कितनी हो गई भाई, आप कह देंगे 13। 30% की वैल्यू तो जानता ही होगा, 30% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 3/10। 10 से कितना हो गया 13। 15% की वृद्धि का मतलब जानता है यार क्या होती है, 3/20 होती है ना। तो 20 से कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। और यार ये बताओ, वृद्धि तो जोड़ देते, तीसरी बार में 40% की गिरावट है। गिरावट मतलब 2/5 होता है 40% का मान, 5 में से 2 कम हो जाएगा तो कितना रह जाएगा बेटा आपका, 3 रह जाएगा। अब मैंने ये बताया, आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 पंजे 100, ये कितना आएगा बेटा आपका 1000। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 23 गुणा 13 गुणा 3, तो इसे सॉल्व करने के बाद आएगा 23 गुणा 3 होता है 69, 69 गुणा 13 आएगा भाई आपको 910। 910 में से 13 गए तो 897। अब यार तुमको इसमें से इनिशियल वैल्यू का मान पता है या फाइनल का, तुम कहोगे यार इसमें फाइनल का मान पता है। फाइनल का मान पता है, इसकी वैल्यू है 179400। ठीक है भाई, कितने गुना हो गया भाई ये, 200 गुना। कितने गुना हो गया, 200 गुना। तो ये भी कितने गुना होगा बेटा आपका, 200 गुना होगा। हम कह देंगे 200 के इसका आंसर आएगा, और 200 के का मतलब है आंसर आएगा सी ऑप्शन। आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन। इसमें एक इनिशियल वैल्यू का मान देगा तो फाइनल पूछता है, फाइनल का देगा तो इनिशियल पूछेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, देखिए 17 नंबर सवाल है। एक शहर की जनसंख्या में पहले साल 25% की वृद्धि, दूसरे साल 16.3% की कमी, तीसरे वर्ष 50% की वृद्धि होती है, और शहर की जनसंख्या में कितने परसेंट की फाइनली कमी हुई या वृद्धि हुई। ये भी क्या है, सक्सेसिव। किसी चीज में लगातार वृद्धि या कमी होना, डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होना। तो पहली बार क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि। तो 25% की वैल्यू जानता है कितना होता है भाई, आप मुझे बताइए कितना होता है, 1/4। हम कह देंगे 4 से कितना हो गया, ये 5 हो गया। दूसरा कह रहा है 16 से 2/3% की कमी, हम कह देंगे 6 से क्या हो जाएगा भाई आपका, 5 हो जाएगा। तीसरा कह रहा है 50% की वृद्धि, तो 50% वृद्धि का मतलब कह देंगे 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यार भाई इसमें कुछ करना ही क्या है यार, इसमें देखना जो कुछ कट जाए काट दे, नहीं तो ठीक है। क्या करना है भाई, 3 से कितनी बार गए, 2 बार गया। ये कितना आएगा भाई, 16 आएगा। ये कितना आएगा, 15। कोई चीज 16 से फाइनली कितनी हो गई, 15। कितनी कमी, 1 की। कितने पे कमी है, 16 पे। और 1/16 की वैल्यू आएगी 6 से 1/4। ये तो आना चाहिए। 25% की वृद्धि है, 4 से 5। 16 से 2/3 की कमी है, 6 से 5। 50% की वृद्धि है, 2 से 3। तो भाई ये बताइए 3 से कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है भाई। अच्छा 16, ये 25 आएगा। कितना आएगा, 4 चौक 16, 5 गुणा 5 25 आएगा। तो हम कह देंगे कितना बढ़ गया भाई, ये है ना, ये कितना बढ़ गया भाई आपका, हम कह देंगे ये बढ़ गया 9 बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, 16 से। इनटू कितना आएगा, 100। सॉल्व करने बैठेंगे यार, आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने बैठेंगे। 4 से कितनी बार गया, 25 बार। 4 से 4 बार, 225/4। हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई आपका 56 सही 1/4% की वृद्धि हुई। कितनी की वृद्धि हुई, 56 सही 1/4% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यही इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, तो कहीं गलती तो नहीं होनी चाहिए ना। 25% ऑफ द फर्स्ट ईयर, इंक्रीज है ना 4 से 5। 16 सही 2/3% सेकेंड ईयर, डिक्रीमेंट है। तो 6 से कितना आएगा भाई, 16 से 2/3 का। ठीक है।
और इंक्रीमेंट है 2 से 3 है। फाइनली द टेल द परसेंटेज डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर। फाइनली टेल द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। आपने इसे सॉल्व किया, 3 से 2 बार 16 हो गया, 5 गुणा 5 आता है 25, 9 बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया 16 पे बढ़ गया। तो भाई सॉल्व करने बैठेंगे तो 56 से 1/4 आंसर आएगा। आंसर तो यही है, आंसर ये सही है यार, कहीं गलती होगी ऑप्शन में, तरीका यही ठीक है। ठीक, चेक कर लेना। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 18 नंबर। क्या कह रहा भाई, एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया गया, फिर 25% कम कर दिया गया, इसके बाद फिर 25% बढ़ाया जाता है, बताइए उसके रिजल्ट में फाइनली कितने परसेंट की कमी या वृद्धि आएगी, ये जानना चाह रहा है। पहली बार में क्या किया गया, वही सेम सवाल है, सक्सेस का 30% की वृद्धि। 30% वृद्धि का मतलब है भाई 30% की वैल्यू होती है 3/10। 3/10 का मतलब होता है भाई 10 से कितना हो गया 13। दूसरी बार में 25% कमी, 25% की कमी का मतलब होता है 1/4। कमी है तो माइनस लगा ले, 4 से कितना 3। तीसरी बार 25% बढ़ाया गया, 4 से कितना गया 5 किया गया। अब मुझे एक बात बताइए, आपको मैंने ये कहा है 5 से कितनी बार गया 2 बार, ये कितना आएगा 32, ये कितना आएगा 39, लगभग कितने की वृद्धि हो गई यार बेटा इसमें 7 की। कितने में वृद्धि हुई है 32 पे, इंटू कितना आएगा 100, 4 से 25 बार, 4 से 8 बार, 175 आया 8, लगभग 22%। 22% का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा इसमें 22% का इंक्रीमेंट है। क्यों 21 पॉइंट समथिंग 9 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, और 21.9 के समथिंग का मतलब होता है 22%। क्यों 22 गुणा 8 कितना होता है 76 होता है ना, 176। तो आंसर कितना आएगा 22% का क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है। क्यों 32 से क्या हुआ है 39 हुआ है। इन्हें कहते हैं सक्सेसिव मेथड। समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। ठीक, अगला सवाल भाई इसमें क्या दे रखा है बेटा, वो देखिए। चावल की कीमत में 35% की गिरावट आ गई, उस धन से कितने परसेंट एक्स्ट्रा चावल खरीदे जा सकते हैं जो पहले 104 किलोग्राम चावल खरीदे जा रहे थे। आपको पता होना चाहिए रेट में और क्वांटिटी में हमेशा क्या संबंध होता है, आपको इतना तो पता ही है। कितना होता है भाई आपका इनवर्स का संबंध। 35% का मतलब होता है 7/20 होता है ना। तो मैं ये कह दूंगा पहले रेट उसकी 20 होगी और 7 होगी, मतलब कितना होगा 13। क्वांटिटी क्या हो जाएगी भाई 13 से कितनी आ जाएगी 20 हो जाएगी। इनवर्स ही तो संबंध होता है यार। ठीक है यार। अब इसमें किस जो पहले कितने चावल आते थे 104, कितने गुना हो गया 8 गुना। पूछा किसका जा रहा है ये बताइए। तो बताइए पहले 104 आ रहे थे, इस समय कितना एक्स्ट्रा खरीदे जा रहे हैं। तो भाई एक तो ये पूछे अगर इस समय कितने खरीदे गए हुए 160, पहले 104 थे तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया ये जानना चाह रहा है। एक्स्ट्रा बढ़ गया, कितना बढ़ गया 56 kg। एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया बेटा आपका 56 kg इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा 56 kg। ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है वो देखिए आप लोग। सवाल देख रहे हैं, बहुत बड़े सवाल है। चीनी की मूल्य में 53% की वृद्धि हुई है, तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया गया है कि अब चीनी पर होने वाला जो खर्च है वो केवल कितना बढ़ पाया 19% ही बढ़ पाया। यदि परिवार में पहले चीनी की मात्रा कितनी आती थी 38.7 kg आती थी, चीनी की मासिक खपत में कितने की कमी हुई ये जानना आपसे चाह रहा है। अच्छा मुझे खाली ये बताइए, चीनी के आपको इतना तो जानते होंगे, एक रेट है बड़ा इंपॉर्टेंट रेट है, आप सब लोग जानते हैं, एक्सपेंडिचर बराबर होता है रेट इनटू क्वांटिटी। अब देखो भाई ये बताओ, चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हो गई चीनी के मूल्य में, तो मैं ये कह दूंगा रेट उसकी 100 से कितनी हो गई होगी 153, लेकिन उसका जो खर्चा है वो 19% ही बढ़ पाया है। 100 से कितना हो पाया 119 ही हो पाया है। तो मुझे बताओ रेट और ये तो आ गया। आपको पता है जब रेट का भाग एक्सपेंडिचर में देंगे तो ये क्या आएगा क्वांटिटी आएगा। आएगा नहीं आएगा, आएगा भाई क्वांटिटी। 100 में 100 का भाग दिया 1 आएगा। 17 से 7 बार, 17 से 9 बार, 9 ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9:7 हो जाएगा। तो तुम मुझे बताओ, क्या बताओ भाई, उसने अब किसी का मान दिया हुआ, किसका मान दिया है भाई पहले चीनी की खपत, पहले इसका मान दिया 38.7 का मान, इसका कितने गुना दिया भाई ये 4.3 गुना। लेकिन जानना ये चाह रहा है कितने की कमी हो गई 9 से 7 हो गई, कितनी कमी हुई 2:1, एक का मान कितना है 4.3, कितने केजी कमी हुई 8.6 kg की कमी हुई। आंसर कितना आएगा 8.6 kg इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा 8.6 kg इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट सवाल।
सरकार ने चीनी की कीमत में 10% तक कमी कर दी गई है, लेकिन इससे कोई उपभोक्ता 837 रुपए में 6.2 केजी, है ना, 6.2 केजी, 6.2 केजी, है ना, 6.2 केजी क्या कह रहा है बेटा, किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। ठीक है बेटा, तो ये बताइए प्रति किलोग्राम चीनी की घटी हुई कीमत कितनी आएगी, ये जानना चाह रहा है। ठीक है भाई, 10% की वजह से कितनी कमी आ रही है बेटा, 6.2 केजी। ठीक है भाई, देखो यार एक तरीका तो ये है आपके सामने, मैं आपको बता देता हूं क्या करना भाई आपको। देखो ये बताओ मेरे को, सिंपल सा तरीका बताओ, 10% की वजह से, 10% की वजह से कितने खरीद पा रहा है, 6.2 केजी खरीद पा रहा है। मैं कह रहा हूं 100% ही कमी कर देता तो कितना खरीद पाता भाई, 100% मतलब 62 केजी खरीद पाता है। ये क्लियर हुआ। इससे ये पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, इससे ये पता चल जाएगा कि इस समय 10% की वजह से 6.2, 100% की वजह से 62। इससे ये पता चल जाएगा इस समय प्रेजेंट में जो चीनी आ रही है ना, प्रेजेंट में जो चीनी आ रही है वो प्रेजेंट में कितने क्वांटिटी आ रही है, ये पता चल गया। कितने किलोग्राम चीनी आ रही है बेटा, आपका 62 केजी आ रहा है। और आपसे जानना क्या चाह रहा है, रेट। रेट क्या चीज होती है, रेट आपको एक ही लाइन पढ़ाई है, एक्सपेंडिचर में क्वांटिटी का भाग देते हैं। खर्चा तो फिक्स है, कितना, 837 रुपए, और ये भी फिक्स हो गया। इस समय कितनी चीनी आई है, 62 केजी। सॉल्व करने बैठेंगे 27/2 तो आंसर आएगा 13.5 केजी। इसका मतलब है इस समय चीनी का मूल्य कितना था, 13.5 केजी था। इस समय चीनी का मूल्य कितना था, 13.5। अगर वो ये पूछ लेता, मान के चलो कि सर इस समय घटा हुआ मूल्य तो 13.5 है, पहले कितना था, तो उसे भी बताना बड़ा आसान है। कैसे, पहले कितना था ये बता देते। रेट कितनी कम हुई है, 10%। पहले 10 होगी तो आज रेट कितनी होगी, 9 नहीं, आज है 13.5। कितने गुना है, 1.5। इसका मतलब पहले रेट चीनी की कितनी होगी पता है आपको, 15 केजी होती। ऐसे ऐसे आंसर निकाल देते। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो हम कह देंगे भाई इसका आंसर कितना है बेटा आपका, 13.5। भाई 10% की वजह से 6.2, 100% 62 केजी। इससे पता चलता है ये प्रेजेंट को, क्वांटिटी को शो करता है। वर्तमान में 62 केजी है, वर्तमान में क्या है, रेट कम हुई है ना, उसी की बात कर रहा है। इस समय 62 किलोग्राम चीनी आई, कितने में आई, 837 में आई। भाई कितना रेट रहा, 13.5 केजी रहा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, यदि किसी भिन्न में 50% की वृद्धि की जाए और हर में 28%। अच्छा, कोई भिन्न होती है, हम सब जानते हैं, उसे लिखते कैसे, अंश बट्टे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अंश बट्टे हर हो गया। अंश में 50% की वृद्धि की गई, वृद्धि की गई है, जोड़ दे 100 में 150। हर में 28% कमी की गई तो 28% कमी कर दी तो 72 कर दे। वृद्धि की गई 100 में जोड़ दे, कमी की गई 100 में से घटा दे, और फाइनली रिजल्ट क्या आ गया ये बता दे। फाइनली रिजल्ट आ गया 25/36। अगर वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई जोड़ दे और कमी की गई घटा दे। ठीक है भाई, अब मुझे बताइए 25 से कितनी बार गया ये, 6 बार। 36 से कितनी बार गया, 2 बार। x अपॉन y का मान चाहिए 2/6, और 2/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3। आंसर कितना आएगा बेटा आपका ये, 1/3 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका ये, 1/3 इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% कमी की जाए, तो भाई वृद्धि की जा रही 100 में जोड़ दे, कमी की जाए घटा दे। आंसर आ गया बेटा आपका कितना है, 1/3 इसका। ठीक है यार, अगला सवाल, एक आदमी को उसकी इनकम में 3 लाख रुपए की वृद्धि हुई, लेकिन उस पर लगने वाला आयकर 25% से घट करके कितना हो गया बेटा आपका, 20%। बहुत बढ़िया सवाल बनता है इनकम के ऊपर, लेकिन जितना कर वो पहले दे रहा है आज भी वही कर दे रहा है, तो वो जानना चाह रहा है बढ़ी हुई इनकम कितनी होगी। देखो बहुत बढ़िया आसान तरीका, आप एक बात बताइए, जो इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स आपके पता ही होगा। इनकम टैक्स के बारे में एक छोटी सी कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। भाई इनकम टैक्स लगता कैसे, अगर कोई कहे आपसे इनकम टैक्स के बारे में, आपको कैसे लगाएगा, आपकी टोटल जो इनकम होगी और जो इस पर रेट ऑफ इनकम टैक्स, मतलब इसे कहते हैं इनकम टैक्स में आयकर। टोटल इनकम का मतलब होता है कुल आय, और बेटा रेट ऑफ इनकम टैक्स का होता है आयकर दर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अगर तुम मान लो 50,000 कमाते हो,
भारत सरकार ने तुम पर 10% टैक्स लगा रखा है, तो हम कह देंगे आप इनकम टैक्स के तौर पे कितने रुपए पे कर रहे हैं, 5,000। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो इस रिलेशन को याद रखना। तो हम ये कह सकते हैं जो इनकम टैक्स होता है, मैं ये कह दूंगा इनकम टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स वो होता क्या है, टोटल इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स होता है। अच्छा, इनकम टैक्स फिक्स है तो हम कह देंगे टोटल इनकम में और रेट ऑफ इनकम टैक्स में क्या संबंध होगा भाई आपका, इनवर्स का संबंध। मतलब पहले कितना था भाई आपका, मैं ये कह रहा था आय पर 25% से घट के 20% हो गई। मैं ये कह दूंगा रेट इसकी 25 मतलब 5 से 5 बार, 5 से 4 बार। तो मैं रेट ऑफ इनकम टैक्स 5 थी तो 4 हो गई। टोटल इनकम रिवर्स हो जाएगी, 4 से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें एक का मान दिया होगा, एक का मान पूछा होगा, जितना कर पहले दे रहा उतना। अच्छा ये बताओ 3 लाख की वृद्धि हुई, इनकम उसकी 1, 4 से 5 मतलब 1 नहीं, कितनी बढ़ी है, 3 लाख। वो पूछ रहा है बढ़ी हुई इनकम कितनी है, तो बढ़ी हुई इनकम कितनी होगी, हम कह देंगे बढ़ी हुई इनकम होगी 15 लाख रुपए। तो बढ़ी हुई इनकम होगी बेटा आपकी कितनी होगी, 15 लाख रुपए इसका आंसर आएगा। क्लियर है भाई, आप लोग समझ पाए होंगे। अरे भाई रेट इसकी 5 से कितनी हो गई, ये 4 हो गई, 25 से 20 का मतलब। और इनकम टैक्स क्या हो जाएगी भाई आपका, टोटल इनकम क्या हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गया, 1 का मान कितना दिया, 3। इस समय इनकम कितनी है, 15 लाख। पहले इनकम कितनी होती, 12 लाख, इसका आंसर आता। ठीक है, अगला सवाल, इस रिलेशन को याद रखना। क्या कह रहा है भाई, अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बढ़िया सवाल है इनका ये भी। आयकर की रेट में 19% की वृद्धि होने के कारण एक आदमी की शुद्ध इनकम में 6% की कमी कर दी गई है, फिर आयकर की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा मैं इसका तरीका छोड़ो, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं यार। भाई से एक बात समझ लेना, छोटी सी एक लाइन सिखाएं तुम्हें, इसका रिलेशन तो होता है। वैसे मैंने पूरा चैप्टर परसेंटेज पढ़ा रखा है, प्ले लिस्ट में जाएंगे, परसेंटेज का चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा रखा है, उसमें इनकी और डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन इस समय मैं डायरेक्ट आंसर देना सिखा रहा हूँ आपको। रेट ऑफ इनकम टैक्स आपको निकालनी है ना, आपको एक बात बताऊं, रेट ऑफ इनकम टैक्स अगर आपको निकालनी है, इसको आंसर देने के लिए एक काम ध्यान रखो, जो शुद्ध इनकम में जो कमी होती है ना उसे ऊपर लिख लिया करो। शुद्ध इनकम में जो कमी होती है उसे ऊपर लिख लिया करो। और क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दिया करो यार। 19 और 6 कितना आएगा, आयकर की दर और इसको जोड़ दो 25 इंटू 100। हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी आंसर आएगा बेटा आपका, 24% आएगा। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना आएगा, 24%। इसे याद रखना। मैं क्या कह रहा हूं, शुद्ध इनकम मतलब नेट इनकम में 6% की जो कमी वृद्धि जो भी होगी उसे क्या लिख लिया करो, ऊपर लिख लिया करो। इन दोनों को जोड़ दिया करो, डायरेक्ट 100 का गुणा करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। हम कह देंगे 24% का आंसर आपका आ जाएगा। अगला सवाल, एक चुनाव में 2 कैंडिडेटों ने भाग लिया, कुल वोटों में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, 12.5% लोग क्या हो गए, इनवैलिड घोषित हो गए। और भैया विजेता को वैलिड वोट का 71.37% वोट मिला और वह 8100 वोटों से चुनाव जीत गया है। तो बताइए मतदाता सूची में वोटिंग लिस्ट का मान पूछा है भैया कितने थे। अब देखो इसे कर लेते, ये भी सक्सेसिव हो जाएगा। कैसे, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, 10% मतलब होता है 1/10, 10 में से 1 ने नहीं डाले तो 9 ने डाले। 12.5% मत घोषित हो गए, 12.5 का मतलब होता है 1/8, 8 में से 1 वोट खराब हो गई तो सही कितनी रही होंगी, 7। तो 71/3/7 का मतलब होता है बेटा आपका 5/7 होता है। इसका मतलब टोटल वैलिड वोट कितने थे आपके, टोटल वैलिड वोट 7, जीतने वाले को कितने मिले, 5। तो ये बताओ विनर को 5 मिले हैं, जो हार गया है 7 वोट थे, 7 में से 5 जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 3। तो मुझे बताइए, नहीं सॉरी, 7 में से 5 गए तो उसे हारने वाले को कितने मिलेंगे, 2। कितने वोटों से चुनाव हार गया, चुनाव हारा है वो 3 वोटों से। तो हम कहते हैं चुनाव हारा है वो 3 वोटों से। बोले तो कह सकते हैं कितने वोटों से चुनाव हार गया, 3/7 वोटों से। ये तो नीचे चलेगा ना, 7/3 से हार गया। अब भाई इसमें 1 का मान दे रखा होगा, 1 का मान पूछा होगा। अब मैंने ये भी कह रखा है सक्सेस जो कुछ कर जाए काट दिया करो।
स्टार्टिंग में 80 वोट थी, आज कितनी बची है 27। 27 ने कितनी है फाइनली 8100। कितने गुना हो गया 300 गुना। तो हमसे यही पूछा था, तो आंसर कितना आएगा 24,000 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 24,000 इसका आंसर आएगा। दोबारा सुनो, मैं एक बात बताऊं आपको, सुनिए भाई, एक बात बताइए, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 10% लोगों ने वोट नहीं डाले तो मैं क्या कह सकता हूं, तो 10 में से एक ने नहीं डाले तो कितने डाले होंगे 9, 12.5% वोट क्या हो गए खराब हो गए, 1/8, 8 में से एक खराब हो गए तो बच्चे कितने 7। 71 3/7% वोट है ना वैलिड वोटों का रहा है, ठीक है, मतलब इसको ब्रेक किया, इसका ब्रेक होता है 5/7, मतलब अगर टोटल वैलिड वोट आपकी 7 होंगी तो जीतने वाले को कितना मिला है 5। लेकिन यहाँ पे जो मान दे रखा है 8100 का मतलब इतने वोटों से चुनाव जीता। जीता कितने से, विनर कितने से रहा, अगर विनर को 5 मिली है, टोटल वोट थी 7, 7 में से 5 गए तो हारने वाले को कितनी पड़ी होंगी 2। कितने से चुनाव जीता 3 वोटों से, हम कहते हैं 3/7 से जीता, 7 में से 3 से जीता। सॉल्व किया, स्टार्टिंग में 80 वोट थी, जीता है 27 से, इसका मतलब ये रहा स्टार्टिंग टोटल वोट कितनी थी आपकी 24,000, इसका आंसर आपका आ जाएगा। सवाल देखिए, इसको देखिए एक बार, सुनिए एक बार भाई क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, 600 वोट क्या हुए बेटा आपके अवैध घोषित हो गए, विजेता को 75% वैलिड वोट मिले और वो 15 से वोटों से चुनाव जीत जाता है। फिर कुल वोट ज्ञात कीजिए। अब देखो, जब भी ये बीच में संख्या दे देता है ना, ऐसे सवाल के लिए काम किया कर, 100 मान ले, सबसे आसान तरीका है, या एक्स मान के चला जा, कैसे भी चलना है तेरे को। मान लेते भैया आपके लिए, हम कह देंगे कि टोटल वोट कितने मान लिए, देखो इक्वेशन एक ही बना लो, एक्स मान लिए हमने, वोट कितनी मान ली, एक्स वोट थे, उसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिए, तो कितने लोग देने आए थे 80%। 80% एक्स का 80% कितना होता है 4/5 होता है, इतने लोगों ने वोट दिया, इनमें से कितनी खराब हो गई, इनमें से भी 600 वोट खराब हो गई तो उन्हें माइनस कर ले यार। अब ये माइनस कर दी खराब वाली, तो सही वाली बची, ये जो वोट बची है क्या बची है सही माने वैलिड बची है, ये सही वैलिड वोट बची है। इसके बाद क्या हुआ 75% जो सही वोट थी ना, जीतने वाले को कितना मिला 75% वोट मिला, तो जीतने वाले को 75% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 25, तो कितने परसेंट चुनाव से जीता होगा वो 50%। अरे यार, वैलिड माने होता है जो सही वोट थी, उसका जीतने वाले को कितना मिला 75%, तो 75% जीतने वाले को, तो हारने वाले को 25, तो कितने से चुनाव जीत गया 50%। 50 मतलब 1/2 से, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, उसने कितने से चुनाव जीता 1500 से। सॉल्व करने बैठ गए थे, हम सॉल्व करेंगे इसे 4/5x माइनस 600, 2 का गुणा करेंगे 3000, 4/5x ये कितना आएगा 3600। ये सॉल्व करने बैठे, x का मान गांव की टोटल वोटिंग कितनी की थी यही जानना चाह रहा था। आंसर कितना आएगा 4500 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 4500 इसका आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है भाई आप लोगों को ये? ठीक है। एक सवाल ये भी है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 60 वोट अवैध घोषित हो गए, अवैध माने होता है इनवैलिड हो गए, और विजेता को जो विनर रहा है उसे वोटिंग लिस्ट का 47% वोट मिला और वो 308 वोटों से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची में मतदाताओं का ज्ञात करो, टोटल कितने मतदाता थे। मेरे को एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, चलो ऐसे मान लो, आंसर देना सिखा देते डायरेक्ट, जिससे आसान लगेगा। टोटल वोट ऐसे सवालों के लिए 100 मान लो, ठीक है भाई। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोटिंग करने कितने लोग गए थे भाई, हम कह देंगे जो गांव के लोगों ने वोटिंग की थी, कितने लोगों ने वोटिंग की थी 90 लोगों ने, ठीक है भाई। विजेता को जो विनर रहा है, अच्छा एक लाइन है इसमें, 60 वोट अवैध घोषित किए गए, ठीक है भाई, इस लाइन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब ये बताओ, विजेता को वोटिंग लिस्ट का 47% मिला, वोटिंग लिस्ट का मतलब, एक बात बताओ, वोटिंग लिस्ट कितने की है 100 की, 100 में से जीतने वाले को विनर को कितना मिला 47। अच्छा गांव के लोगों ने वोटिंग कितने लोगों ने की थी 90, 47 इसको मिला
तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 43 मिला होगा। भाई 47 जीतने वाले को, उसी ने तो कहा है वोटिंग लिस्ट का 47% मिला विनर को। वोटिंग करने कितने लोग गए थे, 90। 47 से मिला है, तो हारने वाले को 43। कितने वोटों से चुनाव जीत गया, 4 वोटों से। वो कह रहा है 4 ने कितने से जीता, 308 से। भाई से एक बात का ध्यान रखना, जो इनवैलिड वोट होती हैं उन्हें यहाँ पर माइनस कर लेना, भाई इस चीज को ध्यान देना। तो भाई हम ये कह देंगे ये कितना है, 248। 1 का मान कितना है, 62। 100 का मान कितना है, यही पूछा था, गांव की वोटिंग कितनी है, 6200। ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। भाई इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। क्या कह रहे हैं, जो आपकी इनवैलिड वोट होंगी ना, भाई इतना ध्यान देना है, जो इनवैलिड वोट होंगी उन्हें क्या कर लेना बेटा, आप ये माइनस कर देना। इनवैलिड वोटों को क्या कर लेना बेटा, आपको माइनस कर देना। जीतने में से 1 का मान 48, इसका आंसर आएगा 6200। ठीक है। अगला सवाल, एक परीक्षा में 52% परीक्षार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 43 मैथ में फेल हुए। यदि 17% दोनों में फेल हुए तो दोनों विषयों में कितने परीक्षार्थी पास हुए थे। ठीक है भाई। भाई इसको कर लेते, वेन डायग्राम से भी बच्चे कर लेते इस तरह के सवाल को। ये बताइए 17% दोनों विषयों में फेल हुए। भाई वेन डायग्राम आसान रहता है, या फॉर्मूला लगा लो जो भी लगाना है। अब देखो एक सब्जेक्ट कौन सी है, इंग्लिश है, और एक सब्जेक्ट कौन सी है बेटा, मैथ है। दोनों में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं, 17। मुझे एक बात बताओ, 17 तो दोनों में थे, अंग्रेजी में कितने फेल हुए थे, 52। 17 तो आ चुके हैं, तो यहाँ खाली कितने बचे थे, आप ये बताइए, 35। ये बताइए 43 है मैथ में, 17 आ चुके हैं, तो यहाँ खाली कितने बचे, 26 बचे। ठीक है। अब ये खाली एक चीज का ध्यान रखना, सेम डाटा होना चाहिए, फेल फेल फेल। टोटल कितने फेल हो गए, 35 इसमें फेल थे, केवल 17 दोनों में फेले, केवल मैथ में 26। सॉल्व करोगे तो हम कहेंगे 78% लोग फेल थे। हमसे तो पूछा क्या जा रहा है, पास। 100 में से जब 78 फेल है तो पास कितने होंगे, तो आप ध्यान रखना 22। एक ही चीज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखना, क्या ये फेल और ये फेल, मतलब तीनों डाटा क्या चाहिए हमें, सेम ही चाहिए। अगर कोई पास लिखा होगा तो उसे 100 में से माइनस करना पड़ेगा, लाना क्या पड़ेगा, हमें फेल ही लाना होगा। ठीक, ध्यान रखना। सवाल है ये नंबर, एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में, 42% दूसरे विषय में। पहले तो वेन डायग्राम बना लो भाई, 2 सब्जेक्ट है, एक फर्स्ट एंड सेकंड, कोई भी सब्जेक्ट है। 30% बच्चे दोनों विषयों में फेल हो गए। ठीक है भाई। यदि छात्रों की टोटल संख्या 2500, केवल एक विषय में कितने छात्र फेल हुए थे, केवल एक विषय में। मुझे एक बात बताओ, दोनों विषयों में फेल होने वाले कितने थे, 30%। 35% छात्र एक विषय में, तो 30 तो आ चुका है, तो ये कितना बचा, 5 बचा। ठीक है। और 42%, 30 तो आ चुका है, तो यहां खाली कितना रहा, 12। अगर कोई पूछे आपसे, उसने पूछा था ओनली, क्या पूछा भाई उसने, हाउ मैनी स्टूडेंट फेल इन द ओनली वन सब्जेक्ट। वन सब्जेक्ट बोले तो ओनली वन सब्जेक्ट में फेल होने वाले। एक बात बताओ, 5 और 12, 17% बच्चे ऐसे थे, कितने के, 2500 के, तो उसने फेल हो गए। हम कह देंगे कितना आंसर आएगा, 425 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 425 इसका आंसर आएगा। कैसे किया, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर खाली ये पूछ, कई बच्चे गलती ये कर रहे हैं सर, केवल ये, इसकी तो बात नहीं कर रहा है कि ना, उसकी बात करने का मतलब केवल एक सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट मतलब जैसे 5% इस सब्जेक्ट में फेल हुए, 12% केवल इसमें फेल हुए, तो केवल कितने टोटल फेल हो गए, 12 5 17 फेल हो गए। कितने का बेटा, 2500 का, तो आंसर कितना है, 425। अगला सवाल ये है, और है आपके लिए एक और सवाल आपके लिए, इसे और करना। ठीक है। ए बी से 25% कम लेके आता है, बी सी से 30% कम, ए बी से। ठीक है भाई। एक बात बताओ, ए बी से 25% कम है, ठीक है, बी से 25%, बी सी से 30% कम है। तो यार एक बताओ, ए और बी में क्या संबंध है भाई, 25% कम है बी से। अगर बी 4 रुपए कमाता है तो ये 3 रुपए कमाता है। और बी और सी का क्या संबंध है, सी से 30% कम है, सी से,
तो सी से 30% कम होने का उत्तर है सी से ना। सी 10 रुपए कमाता है, ये 7 रुपए कमाता है। दोनों जगह बी को क्या कर लो, इक्वल कर लो। बी को जब दोनों जगह इक्वल कर लेंगे रेशियो में, तो आप जानते हैं ए 21 रुपए कमाता है, बी 28 रुपए कमाता है और सी 40 रुपए कमाता है। अच्छा यार, सवाल को हमने देखा आगे आगे, तो देखने में तो सी और डी भी लिखा हुआ है, लेकिन जो रिलेशन पूछा जा रहा है किस किस के बीच में पूछा जा रहा है, ए और सी के बीच में। और फाइनली आंसर भी किसका पूछा जा रहा है, बी का। तो इसमें पूरी पिक्चर में डी का कहीं योगदान है नहीं है ना, तो क्या मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं। उसने दिया है ए और सी का अंतर कितना आया, 19। 19 का मान है 285, एक का मान कितना आया, 15 आया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे ये कह देंगे अगर बी का नंबर अगर कोई पूछे आपसे, एक का मान 15 है, तो ये आ जाएगा बी का मान आया बेटा, कितना आया बेटा आपका 420। उसका कितने परसेंट चाहिए, 33 है 1/3, कितना आता है भाई 420 का 140 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आया बेटा आपका 140। मैंने 30 टॉप 30 क्वेश्चन इसमें कराए। एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट बना करके मैंने जो टाइप आने लायक थी वो मैंने प्री लेवल पर वो मैंने सभी कराई। और मेरा मानना यह है कि अगर आप परसेंटेज को संबंधित जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो मेरे से टारगेट को लेकर के, इससे बाहर जाने वाला कुछ नहीं है। अगर अभी आपका टारगेट ध्यान है, थोड़ा मेरा तरीका थोड़ा फास्ट रह रहा है, जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ रखा होगा उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, लेकिन जो बच्चे ने अभी तक पढ़ाई नहीं है, बेसिक ही नहीं जाना है, तो उसे सब सारी दिक्कतें भी लगेंगी। उसके लिए क्लास है भी नहीं। ये क्लास उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी बच्चा तैयारी कर चुका है और जिसका टारगेट एसएससी सीजीएल है, उन बच्चों के लिए क्लास है, ना कि उन बच्चों के लिए क्लास जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी तैयारी है, अगला एग्जाम देना है, तो यार उनके लिए कोई मतलब का नहीं है क्लास ये, क्योंकि न थोड़ी सी फास्ट है। हाँ, अगर इंटेलिजेंट अच्छे हो सकते हैं तो नो डाउट समझ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ ये उन बच्चों के लिए क्लास लेके चल रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, उन्हीं बच्चों को टारगेट करके ये क्लास चलाई जा रही है। तो ठीक है भाई, आप लोग क्लास को कंटिन्यू करते रहिए। हर टॉपिक में आपके सामने खत्म करता हुआ निकल रहा हूँ। आप एग्जाम जाते टाइम इन्हें जरूर करके जाएं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो थैंक यू बेटा सभी को, जय हिंद, सभी को शुभ रात्रि।